नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम में 48 घंटे की हड़ताल के दौरान वाणिज्यिक और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे, जिससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मणिपुर में भ्रम से बचने के लिए एम्बुलेंसों के लिए अलग प्रकार के सायरन लगाए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि अफवाह फिर लगाया जाता है तो हिंसा में लगे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसके अलावा मेघालय में केंद्र और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता से HNLC संगठन पीछे हट गया है, जिससे शांति प्रयासों को झटका लगा है। दूसरी ओर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि म्यांमार के साथ लगती सीमा अंग्रेजों ने थोपी थी, इसलिए बाड़ लगाना अस्वीकार्य है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के 3 और उत्पादों को GI टैग मिल गया, जिससे राज्य में खुशी का माहौल है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर राज्यों से कई प्रमुख समाचार रहे। आइए सब पर डालते हैं एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि हिट एंड रन मामलों पर नए दंडात्मक कानूनों के विरोध में असम के परिवहन संघों द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई 48 घंटे की हड़ताल के कारण शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में वाणिज्यिक और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन सड़कों से नदारद दिखे। हड़ताल के कारण बसें, टैक्सियां और ऐप संचालित कैब नहीं चलने के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मणिपुर से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भ्रम से बचने के लिए एम्बुलेंसों को अलग प्रकार के सायरन का उपयोग करने को कहा है, जिसका उपयोग पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां नहीं करती हैं। सरकार ने कहा है कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और प्रभावी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा मणिपुर के थोबुल जिले में अल्पसंख्यक बहुल लिलोंग चिंगजाओ क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्यों द्वारा गोलीबारी करके 4 ग्रामीणों की हत्या किए जाने की घटना की वजह मादक पदार्थ से अर्जित धन को लेकर हुए विवाद को बताया जा रहा है। क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वह मणिपुर में चल रही हिंसा से बेहद परेशान है तथा जो लोग इसमें लगे हैं उन्हें अफवाह फिर लगाए जाने समेत किसी भी सरकारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मणिपुर के थावल जिले के लिलोंग चिंगजाओ में गोलीबारी में घायल हुए लोगों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, समाज में अब जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत हो गया। यदि कोई व्यक्ति या संगठन अब भी कानून को हाथ में लेना जारी रखे हुए है तो सरकार के लिए यह बर्दाश्त करना वाकई कठिन है। सरकार महज इसे देखती ही नहीं रहेगी। यदि अफवाह दोबारा लगाया जाएगा तो वे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मेघालय से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हाईनी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी HNLC केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ शांति वार्ता से यह कहते हुए पीछे हट गया कि उसके सदस्यों को क्षमा प्रदान करने की मांग नहीं मानी गई। संगठन के एक बयान में यह जानकारी दी गई है। संगठन के स्वयंभू प्रमुख और कमांडर इन चीफ बॉबी मार्विन ने केंद्र सरकार के वार्ताकार AK मिश्रा को लिखे पत्र में कहा है, हमें आपको यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि ना चाहते हुए भी हम आपकी सरकार के साथ शांति वार्ता से पीछे हट रहे हैं। यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण लिया गया है क्योंकि हमारी सामान्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं। मिजोरम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहुमा ने केंद्र सरकार से कहा है कि उनके राज्य के लोग मानते हैं कि म्यांमार के साथ लगती 510 किलोमीटर लंबी सीमा उन पर अंग्रेजों की ओर से थोपी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ स्वीकार्य नहीं है। वर्ष 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद पड़ोसी देश के हजारों लोगों ने मिजोरम में शरण ली थी और इनमें से ज्यादातर की जातीयता मिजोस है। लालदुहुमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, मिजोरम की ओर भारत म्यांमार सीमा का सीमांकन ब्रिटिश शासन ने प्रभावित लोगों की सहमति के बिना किया था। पिछले महीने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री बने लालदुहुमा ने दिन में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। यह उनकी पहली मुलाकात थी। एक आधिकारिक बयान में लालदुहुमा के हवाले से कहा गया है, मिजो की जो सजातीय जनजातियां भारत म्यांमार सीमा को एक थोपी हुई सीमा मानती हैं, जिसने भौगोलिक रूप से मिजो जनजातियों को अलग कर दिया है। राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के लोगों का एक बड़ा वर्ग चिन्ह, जिसे जो समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित है। एक अन्य आधिकारिक बयान के अनुसार लालदुहुमा ने एक अलग बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर को यह भी बताया कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कोई भी कदम मिजो लोगों को अस्वीकार्य है। यह बयान उन खबरों के बीच आया है कि केंद्र म्यांमार के साथ लगती बिना बाढ़ वाली सीमा के 300 किलोमीटर के हिस्से में बाढ़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा म्यांमार में जातीय उग्रवादी संगठन के साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान वहां से भागकर मिजोरम आ गए 151 सैनिकों को मंगलवार को वापस भेज दिया गया। असम राइफल्स के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इन सैनिकों को म्यांमार की वायुसेना मिजोरम की राजधानी आइजोल से विमान से ले गई। अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप 29 दिसंबर को उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी के लड़ाकों ने इन सैनिकों के शिविर को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद वे भारतीय सीमा पार कर मिजोरम के लानगतलाई जिले में आ गए थे।
त्रिपुरा से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्र ने 9,000 से अधिक घरों को रोशन करने के लिए त्रिपुरा के दूर दराज के इलाकों में 274 सौर माइक्रो ग्रिड स्थापित करने के लिए राज्य को 81 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की परियोजना के तहत ये माइक्रो ग्रिड धलाई, ऊनाकोटी और दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी त्रिपुरा जिलों के गांव में स्थापित किए जाएंगे, जहां पारंपरिक ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता है। अरुणाचल प्रदेश से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य की अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश में अदरक को स्थानीय तौर पर आदि केकिर के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक संकेत या जीआई उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उनमें विशेष गुण और उनका विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को अरुणाचल पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ पार्टी के मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 2019 के चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। बीजेपी ने राज्य की दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हम आपको याद दिला दें कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।